इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं लिख करके गारंटी देता हूं कि बस ये सारे चीज आपको ट्रिक से ऐसा मैं याद करवा दूंगा कि एग्जाम तो छोड़िए, लाइफ टाइम जिंदगी भर याद रहेगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग फाइनली देखने वाले हैं क्या क्या, जो आपका बिहार बोर्ड है उसका क्लास 12th के हिंदी जो बुक है उनके जन्म और मृत्यु लेखक का याद करने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सारा झंझट आपका दूर होने वाला है। और हाँ, इससे पहले आप अगर ट्रिक का कोई दूसरा वीडियो देखे हैं तो उसको भूल जाइए, क्योंकि यह सब वीडियो का दादाजी होने वाला है। सब ट्रिक का बिल्कुल दादाजी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इतना ही बनाने में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शुरू के 7 चैप्टर को, और जो बाकी चैप्टर बच जाएंगे आपके गद्य खंड से उसको दूसरे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बोर्ड पर जगह काफी कम थी। तो दूसरे वाले पार्ट वीडियो जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा। तो पहले इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आप उस वीडियो पर जाइएगा। तो आइए, ट्रिक बहुत ही शानदार है, क्या है देखते हैं। पहला जो चैप्टर है उनके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इनकी जन्म और इनकी मृत्यु तिथि। तो बाल के चाल जून से 10 जुलाई तक, बाल के चाल जून से 10 जुलाई तक। यहाँ पे स्पेस है क्योंकि यहाँ पर लाइट आ गई है, एक्सपोजर हो गया है, तो यहाँ पे स्पेस है, कुछ नहीं है। तो बाल के चाल जून से 10 जुलाई तक। बाल के चाल, बाल से आपको बाल कृष्ण भट्ट जी याद रखना है। चाल, चाल से आपको 44 और 14 याद रखना है, ठीक है। तो बाल के चाल जून से 10 जुलाई तक, जून में जन्म हुई थी और जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई। तो बाल के चाल जून से 10 जुलाई तक। यहां पर आप देखिए कैसे याद होता है। शुरुआती में आपको लगेगा यह चीजें हार्ड, लेकिन इस वीडियो को लास्ट होते होते बहुत ही आसानी से और बहुत ही हंसते खेलते आपको सारा चीज याद हम करवा देंगे। तो आपका काम है सिर्फ इस वीडियो में बने रहना, बाकी आप मेरे पर छोड़ दीजिए। तो इनका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ और DOD यानी डेट ऑफ डेथ, तो जन्म तिथि और मृत्यु तिथि, ये चीज आपका क्लियर है ना। तो आइए देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी लेखक हो गए, इनका जन्म तिथि और मृत्यु तिथि याद करने का यह ट्रिक है। बाल के चाल जून से 10 जुलाई तक। तो बाल से आपको बाल कृष्ण भट्ट जी याद रखना है। चाल से आपको 44 और 14 याद हो जाएगा, और जून से 10 जुलाई तक। तो जून में इनकी जन्म हुई थी और जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई। तो यह लाइन आपको याद रखना है। आप एक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और यह लाइन आप नोट कर लीजिए मेरे साथ, और इस सब का PDF लिखा हुआ हाथ से हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो आइए देखते हैं। तो 23 और जो यहाँ 20 है, 23 और 20, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्टली आपका साल पूछा जाता है एग्जाम में। आप 10 साल पहले का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, साल चेंज रहता है सब ऑप्शन में। तो साल आपको याद हो गया तो समझिए सारा कुछ याद हो गया और आपका सही सही टिक लग जाएगा। तो टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है। और हाँ, यह याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ जन्म तिथि और मृत्यु तिथि से। तो यह चीज आप पहले ही जान लीजिए। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो 10 नंबर आपका जाने वाला है, 10 नंबर से आप हाथ धो लेंगे। तो यह चीज आपको याद रखना है। तो 23 जून 1844 में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु फाइनली 20 जुलाई 1914 में हो गया था। तो बाल के चाल, बाल से बाल कृष्ण भट्ट जी, चाल से 44, चाल से 44 और 14 आपको याद रखना है। जून से 10 जुलाई तक, जून में इनकी जन्म हुई थी और जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई। होपफुली आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर देखिए 1800 और 1900 है। तो 1800 में इनका जन्म हुआ था, तो सीधी सी बात है कि कुछ साल जिएंगे ना, तो 19 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साल हम आपको दो में क्लियर करवा देंगे, बाकी सबका 1900 ही है। तो 1900 हम नहीं बोलेंगे, आप अपने से कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1844 में इनकी जन्म हो गई थी, 1800 में जन्म लिए थे, तो कुछ साल जिएंगे, तो 19 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, फिर दूसरा नंबर चैप्टर, और तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो बाल के चाल, बाल से बाल कृष्ण भट्ट जी आपको याद रखना है। चाल से 44, चाल से 44 और आपको 14 याद रखना है। जून से, जून में इनकी जन्म हुई थी और बस जुलाई तक, जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई। अगला देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो आपका दूसरा पाठ के लेखक है। इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80। तो चंद्रमा से आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी याद हो जाएंगे। और धरती पर आया तिरासी, 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 तो 1883 में इनका जन्म हो जाएगा। चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, तो चंद्रमा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रमा से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आपको याद हो जाएगा। धरती पर आया, ये आए कितने में? तो 83, 83, 1883 में इनका जन्म हो जाएगा। सॉरी, 1883 में इनका जन्म हो जाएगा। और जब 1800 में जन्म लेंगे तो कुछ साल जिएंगे ना, जैसे ऊपर वाले केस में था। तो 1800 में जन्म लिए हैं तो कुछ साल जिएंगे, तो 1900 में इनका मृत्यु हो गया। मर गया सितारा ऐसा हुआ दोबारा, मर गया, इनकी मृत्यु हो गई। कब? सितारा, सितंबर, सितारा से आपको सितंबर याद रखना है। और ऐसा हुआ दोबारा, दोबारा, दो बार दो, दो बार दो, मर गया सितारा ऐसा हुआ दोबारा। मर गया सितारा, सितंबर, सितारा, सितंबर, आपको याद रखना है। ऐसा हुआ दोबारा, 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 दो दो, दो बार, यह चीज आपको याद रखना है। और 1800 में जन्म हुआ था तो 1900 में मरेंगे, तो आपको साल याद रखना है। ठीक है। तीसरा नंबर जो चैप्टर है, जयप्रकाश नारायण जी लिखे हुए हैं। इनका ट्रिक बहुत ही शानदार है। जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया। जेपी, जेपी से आपको जयप्रकाश नारायण जी आपको याद रखना है। अकबर, अकबर, अक्टूबर, अकबर, अक्टूबर, अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है। दोनों में अक्टूबर ही है, तो यह चीज आपके लिए आसान हो गया। जेपी अकबर ने, जेपी से जयप्रकाश नारायण, अकबर, अकबर, अक्टूबर, अक्टूबर, दोनों में आपको अक्टूबर याद रखना है। दुष्टों को नाश किया, दुष्टों, 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 1902, दुष्टों, दो दो, 1902 में इनकी जन्म हो गई थी। दुष्टों दो, दुष्टों दो, दो में इनकी जन्म हो गई थी। और 1900 आपको याद रखना है। अब सब में 1900 ही है, तो दुष्टों दो में इनकी जन्म हो गई थी 1902 में। नाश किया, नासी, नासी, नाश किया, नासी, 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोनों में अक्टूबर है, यहाँ पे देख लीजिए। जेपी से जयप्रकाश नारायण, अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है, दोनों में अक्टूबर ही है। दुष्टों को, दुष्टों दो दो, 1902 में इनकी जन्म हो गई थी। नाश किया, नासी, नासी, 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया। आपको फाइनली याद हो गया होगा। ट्रिक बहुत ही शानदार है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो मैं आपसे वादा करता हूं इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। कर दीजिए ना लाइक, कर दिए, और चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके फोन पर पहुंचाते रहेंगे एग्जाम तक। तो बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इस तरह का वीडियो छूटना नहीं चाहिए। समय का बहुत बचत होता है, रटने में हम लोग समय गंवा देते हैं, और ऐसे हम आपको ट्रिक से याद करवा करके भेजेंगे। तो होपफुली आप सब्सक्राइब कर लिए होइएगा। आइए देखते हैं जो हमारा चौथा चैप्टर है। चौथा जो चैप्टर है, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं अर्धनारीश्वर को। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं। इनका ट्रिक बहुत ही शानदार है। सिया रामचंद्र ने 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। आप रामायण में देखते हैं श्री राम जी एक तीर चलाते हैं और बहुत सारा तीर बन जाता है। तो 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। सिया रामचंद्र ने 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए, मारे गए, 74 लोग मारे गए। सिया रामचंद्र ने, सिया, सिया, सितंबर, सितंबर आपको याद रखना है, 23 सितंबर। यह डेट आपको शुरुआती वाला उतना मिलिट्री नहीं है याद रखना। आप कर लिए हैं तो ठीक है, कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेन होता है साल, साल याद करना, क्योंकि चारों ऑप्शन रहता है ना। तो जैसे है यह 1979, 1980, 1981, 1982 ऐसे रहेगा। तो आपको साल मिलिट्री है याद रखना, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर वाला में ट्रिक क्या है? सिया रामचंद्र ने
8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। तो सिया राम राम से आपको रामधारी सिंह दिनकर याद रखना है। राम से आपको रामधारी सिंह दिनकर याद रखना है। सिया सितंबर 8 बाण चलाए। 8 में इनका जन्म हुआ था 1908 में। और 74 लोग मारे गए। 74 लोग मारे गए 1974 में मर गए। 1974 में मर गए। सिया रामचंद्र ने 8 बाण चलाए, यानी सिया राम से रामधारी सिंह दिनकर, चंद्र ने 8 बाण चलाए, यानी 1908 में इनका जन्म हो गया था और 74 लोग मारे गए। तो 74 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 74 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 5वां नंबर जो चैप्टर है, सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यायन अज्ञेय। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अज्ञेय जी। 5वां नंबर जो चैप्टर है, अज्ञेय जी लिखे हुए हैं। इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे। आइए देखते हैं। अज्ञेय ने सत्य मार्ग पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, 4 अपील करके 87 में चल बसे। अज्ञेय ने सत्य मार्ग पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया। अज्ञेय से आपको अज्ञेय जी याद रखना है। सत्य मार्ग 7 मार्च पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, एक एक 1911। तो अज्ञेय ने सत्य मार्ग पर 7 मार्च से आपको 7 मार्च याद रखना है। सत्य मार्ग से आपको 7 मार्च याद रखना है। अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, एक 1911। 4 अपील करके 87 में चल बसे। 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद रखना है। 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद रखना है और 87 में चल बसे। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, अज्ञेय ने सत्य मार्ग पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया। अज्ञेय से आपको अज्ञेय जी याद हो जाएगा। सत्य मार्ग से आपको 7 मार्च याद हो जाएगा। अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, एक 1911 याद हो जाएगा। और 4 अपील करके 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद हो जाएगा। 87 में चल बसे, तो 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं जो 6ठा नंबर आपका चैप्टर है, जिनको लिखे हुए हैं भगत सिंह। इनको बहुत ही मजेदार ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। उम्मीद है आपको सारा कुछ याद हो रहा होगा और बेहतर तब होगा जब आप नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, जरूरत पड़े तो तीसरी बार भी देख लीजिए, क्योंकि याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6ठा नंबर चैप्टर जो भगत सिंह लिखे हुए हैं, इनको हम लोग कैसे याद करेंगे। भगत सिंह को सत नमन। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, अपने देश के लिए लड़े थे, तो उनको हम लोग नमन करेंगे। कैसे नमन करेंगे, तो सत नमन करेंगे, सत नमन करेंगे। तो भगत सिंह से आपको भगत सिंह याद हो जाएगा। भगत सिंह को सत नमन। तो सत नमन से 1907 में इनका जन्म हो जाएगा। सत नमन, सात यानी 1907 में इनका जन्म हो जाएगा। और मृत्यु वाला ट्रिक देख लेते हैं। उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। तो 23 मार्च और एकता, 23 मार्च और 31 एकता से आपको 31 याद रखना है। एकता से आपको 31 याद रखना है। तो उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। तो 23 मार्च से आपको 23 मार्च याद रखना है और एकता से 31 23 मार्च 1931 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। 7वां नंबर जो चैप्टर है, जगदीश चंद्र माथुर। इनका क्या धमाकेदार ट्रिक है, आप देखिए। जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए और 7-8 में चले गए। जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए और 7-8 में चले गए। तो 16 जुलाई एक साथ से आपको एक साथ याद रखना है। 1917 में इनका जन्म हुआ था और 7-8 में चले गए। तो 78 में इनका मृत्यु हो गया। तो यहाँ फाइनली देख लेंगे, जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए, एक साथ से आपको एक साथ याद रखना है। यहाँ पे एक साथ है, इससे आपको एक साथ याद रखना है।
तो एक साथ आए और 7-8 में चले गए, 7-8 में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार थोड़ा सा आप रुक जाइए, 2 मिनट का आप समय दीजिए, 2 मिनट के लिए मत भागिए, ठीक है। 2 मिनट के आप समय दीजिए, फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कराते हैं तेजी वे में, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप रुकिए। जो पहला चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट जी है, इनका ट्रिक क्या है, बाल के चाल जून से बस जुलाई तक। बाल से आपको बालकृष्ण भट्ट जी याद रखना है, चाल से आपको 44 याद रखना है और 14 याद रखना है। जून से बस जुलाई तक, जून से बस जुलाई तक, जून से बस जुलाई तक। तो 23 जून 1844 में इनका जन्म हो गया और 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80। चंद्रमा से आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रखना है याद। धरती पर आए तीर 80, कब आए थे, तीर 80, 83 तीर 80, 83 में इनका जन्म हो जाएगा। मर गया सितारा, ऐसा हुआ दोबारा, मर गया सितारा, सितंबर, ऐसा हुआ दोबारा, दो बार दो। तीसरा जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया। जयप्रकाश अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है, दोनों में अक्टूबर है। अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है। ने दुष्टों को नाश किया, दुष्टो 1902 याद रखना है। दुष्टो 1902, नाश किया, नासी 1979 में इनका मृत्यु हो गया था। चौथा चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर। सियाराम चंद्र ने 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। राम से आपको रामधारी सिंह दिनकर जी याद हो जाएगा। चंद्र ने 8 बाण चलाए, 1908 में इनका जन्म हो गया था। बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। कब ये मर गए, तो 74 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1900 आपको याद रखना है। 5वां नंबर जो चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, इसमें आपको सिर्फ अज्ञेय याद रखना है। अज्ञेय जी इनका शॉर्ट नाम है और एग्जाम में भी अज्ञेय ही रहेगा। तो अज्ञेय ने सत मार्ग पर अपने एक कदमों को बढ़ाया, 4 अपील करके 87 में चल बसे। अज्ञेय से आपको अज्ञेय जी याद रखना है। सत्य मार्ग से आपको 7 मार्च याद रखना है। अपने एक कदमों को बढ़ाया, एक 1911 में इनका जन्म हो गया था। 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद रखना है। 87 में चल बसे, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह वाला कैसे याद रखेंगे, जो आपका 6ठा चैप्टर है। भगत सिंह को सत नमन। तो 1907 में इनका 1907 में इनका जन्म हो जाएगा। उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। तो 23 मार्च 1931 31 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 23 मार्च निकालकर 23 मार्च से 23 मार्च हो जाएगा और एकता बढ़ाए 31 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 7वां नंबर जो चैप्टर है जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए और 7-8 में चले गए। जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए और 7-8 में चले गए। एक साथ से आपको एक साथ याद रखना है। तो 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हो गया था। एक साथ से आपको एक साथ याद रखना है और 7-8 में चले गए। 7-8 78 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद है आपको ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। इसके दूसरा पार्ट के वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जाइए 8 नंबर से लेके 13 नंबर चैप्टर तक उसमें मिल जाएगा। धमाकेदार ट्रिक है, आप जाइए, एक एक चीज आपको याद होगा।